Now if we are starting trigonometry, then सबसे पहले हमें पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में। राइट एंगल ट्रायंगल को हमने जान लिया, उसमें बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस कैसे आइडेंटिफाई करना है जब थीटा एंगल दिया हो। अब इसमें जो मेन 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं, यहाँ फंक्शन भी लिखा गया है, इनको फंक्शन भी बोलते हैं। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ क्यों होते हैं ये मैं बताऊँगी। तो साइन, कोसाइन, टेंजेंट, यही 3 बेसिक मेन फंक्शंस हैं, मेन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं। अभी निकलेंगे कैसे, आप यहाँ पिक्चर में देखो, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना हुआ है, थीटा एंगल के अपोजिट वाला एक साइड दिख रहा है, अपोजिट लिखा हुआ है, और जो थीटा से लगा हुआ साइड है एडजेसेंट टर्म यूज़ किया गया है, और एंगल 90 डिग्री के अपोजिट में जो साइड है उसे हाइपोटेनस कहा गया है। तो अब ये साइन, कॉस, टेन, साइन को SINE, साइन को शॉर्ट में SIN लिखेंगे, कोसाइन को शॉर्ट में COS यानी कॉस लिखेंगे, और टेंजेंट को शॉर्ट में TAN यानी टैन लिखेंगे। अब ये साइन, कॉस और टैन अकेले काम नहीं करते, ये हमेशा किसी एंगल पे ऑपरेट करेंगे। अकेले साइन, कॉस, टैन लिखने का कोई मतलब नहीं है। तो हमेशा हम जब भी लिखेंगे साइन, कॉस, टैन, उसके साथ आपको एंगल को मेंशन करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे लिखा गया है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। अब ये है क्या, दीज आर रेशियोज़। साइन किसका रेशियोज़ है, साइन थीटा इज अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस लिखा है। तो अपोजिट को आप अगर परपेंडिकुलर बोलोगे यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। साइन थीटा इज P/B, परपेंडिकुलर P/H यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा इज, कॉस जो रेशियो देता है हमें वो बेस का और हाइपोटेनस का। तो यहाँ पे एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस लिखा है, आप लिख सकते हो कॉस थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी B/H। साइन थीटा है P/H, कॉस थीटा है B/H, और जो टेन थीटा होता है वो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा करेंगे तो P/H डिवाइडेड बाई B/H, H कट गया यानी P/B यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो टेन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ परपेंडिकुलर अपोजिट दिख रहा है और बेस एडजेसेंट लिखा हुआ है। तो आप चाहो तो अपोजिट की जगह आप परपेंडिकुलर टर्म यूज़ करो, आपके लिए ज़्यादा कन्वीनियंट होगा। एडजेसेंट के प्लेस पे आप बेस यूज़ करो। अब यहाँ पे एक फिगर आप देख रहे हो, लिखा है व्हाट इज़ द साइन ऑफ 35 डिग्री। तो इस फिगर में आपको बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस की वैल्यूज़ गिवन है, आपको साइन 35 निकालना है। तो साइन 35 होता है P/B, P/H। तो P/H से यहाँ पे P है 2.8, H है 4.9, सिंप्लीफाई कर लिया तो हमें मिल गया। यानी कि अगर हमें एंगल पता है तो हम किसी भी साइड को निकाल सकते हैं, साइड्स पता है तो हम एंगल को निकाल सकते हैं। अब आप यहाँ पे देखो एक फिगर बना हुआ है, कोई पेड़ कितना लंबा है, हाउ टॉल इज़ द ट्री, दैट वी कैन फाइंड बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री। वी कैन नॉट रीच द टॉप ऑफ द ट्री, सो वी वॉक अवे एंड मेजर एन एंगल एंड डिस्टेंस। अगर हमें एंगल और डिस्टेंस पता है तो ट्री की हाइट हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ फिगर में आप देखो 45 डिग्री ये एक एंगल दिया हुआ है, और क्वेश्चन मार्क जहाँ लगा है वहाँ पे आपको ट्री की हाइट निकालनी है। तो साइन 45 लेंगे तो यहाँ से हमें P/H जैसे ही करेंगे यहाँ से हमें ट्री की लेंथ मिल जाएगी। अब अगर आपको दिन के समय में किसी पेड़ की हाइट निकालनी है तो आप सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल कॉन्सेप्ट को भी यूज़ कर सकते हो। मान लो कोई भी ट्री है, जिस टाइम पे उसका शेडो बन रहा हो उसी टाइम पे आप अपने पास एक मीटर स्केल रख लो, और अगर आप रेशियो लोगे मीटर स्केल और उसके शेडो का तो वही रेशियो होगा पेड़ की हाइट और पेड़ के शेडो का। यानी यहाँ पे बिना ट्रिग्नोमेट्री को यूज़ किए भी आप पेड़ की हाइट को निकाल सकते हो। बस क्या करना है आपको, किसी भी ऑब्जेक्ट की हाइट और उसके शेडो की हाइट का रेशियो दिन में कभी भी एक टाइम पे सेम होता है, चाहे वो कितनी छोटी से छोटी चीज़ क्यों ना हो या कोई ऊंची से ऊंची चीज़ क्यों ना हो, लेकिन उसका जो एक्चुअल लेंथ है और उसके शेडो का लेंथ है ये रेशियो
ऑलवेज सेम होगा। अब ये वाला टेबल जो बना हुआ है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको आपको याद करना है। जो भी हमने सीखा साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। साइन थीटा इज़ p/h, कॉस थीटा इज़ b/h, टेन थीटा इज़ रेशियो ऑफ साइन एंड कॉस, यानी p/b मिलेगा। अब जो 3 रेशियो और दिख रहे हैं आपको, कोसेकेंट, सेकेंट और कोटेंजेंट, तो जो कॉसेक होता है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है। तो अगर साइन है p/h तो कॉसेक होगा h/p, कॉस है b/h तो सेक होगा h/b, और टेन थीटा अगर p/b है तो कॉट थीटा होगा b/p। यानी यही 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं और इनकी मदद से हम पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री कर सकते हैं। तो इनको आपको याद करना है। तो सबसे पहले आप ये ऑर्डर याद कर लेना, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। और शुरू के जो 3 अगर आप याद कर लिए, साइन, कॉस और टेन, तो जो नीचे के 3 हैं वो रेसिप्रोकल है। कोसेक साइन का रेसिप्रोकल, सेक कॉस का रेसिप्रोकल और कॉट टेन का रेसिप्रोकल।